जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामर्स में। मेरा नाम है दीपक और आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन के टॉप 30 क्वेश्चंस जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो इसका सही आंसर है एकनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर है चक्रधर। चक्रधर महानुभाव संप्रदाय के संस्थापक थे। यह प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है, तो यह स्टार मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने सर्वप्रथम अपने प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर है रामानंद। रामानंद ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन घोषा का रचयिता है? तो इसका सही आंसर है श्रीमंत शंकर देव। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है आलवार संतों द्वारा। आलवार संतों ने ही भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रामानुज दर्शन का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीव मोक्ष के बाद भी ईश्वर से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने वेदांत सूत्र की संस्कृत में टीका लिखी है? तो इसका सही आंसर है लल्लेश्वरी। यह प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है, तो इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका सही आंसर है शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। यह प्रश्न भी यूपीएससी 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल शासक के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था? इसका सही आंसर है क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछो, यह किसकी उक्ति है? तो इसका सही आंसर है रामानंद। रामानंद ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति ना पूछें। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब अपनी मौजूदा शक्ल में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का वह कौन सा संत था जिसने षड दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपख मार्ग का अनुमोदन किया? तो इसका सही आंसर है दादू दयाल। दादू दयाल। यह प्रश्न भी यूपीएससी 2006 में पूछा गया है, तो यह प्रश्न बहुत आईएमपी है। अगला प्रश्न है, यह वक्तव्य किसका है? ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। तो यह कहा गया है गुरु नानक के द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन साहित्य के किस मुसलमान लेखक ने
अनिवार्यता हिंदू पौराणिक नायकों पर काव्य रचना की? तो इसका सही आंसर है रस खान। रस खान ने हिंदू पौराणिक नायकों पर काव्य रचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना? तो इसका सही आंसर है गुरु नानक। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यह प्रश्न तो यूपीएससी 2010 में पूछा गया है, तो बहुत आईएमपी होगा यह प्रश्न। तो सुमेलित करते हैं। वृंदावन दास की रचना है चैतन्य भागवत। ठीक है। नंद दास की जो रचना है वह है रास पंचाध्याय। रस खान की जो रचना है वह है प्रेम वार्तिक। और विट्ठल नाथ जो लेखक हैं वह हैं 84 वैष्णव की वार्ता। तो इसका सही सीक्वेंस बनता है 4 1 2 3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, 4 1 2 3। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम था? तो इसका सही आंसर है राजकुमार भोजराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन घोषा का रचयिता था? तो इसका सही आंसर है श्रीमंत शंकर देव। अगला प्रश्न है, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? इसका सही आंसर है शंकर देव। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो वह विशिष्ट द्वैत से संबंधित है। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, रैदास सेना संत कबीर किसके अनुयायी थे? तो इसका सही आंसर है रामानंद। यह रामानंद के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन है? तो वह है सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो वह है तलवंडी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? तो इसका सही आंसर है चक्रधर। चक्रधर बरकरी संप्रदाय का संत था। अगला प्रश्न है, राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत थे। उनका नाम है चैतन्य। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर है विट्ठल नाथ। यहाँ आज के टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।